पाइथन में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं होता। अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है बाय सॉल्विंग इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स में हर टॉपिक के 10+ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कवर किए जाएंगे। हर टॉपिक में 3 इजी क्वेश्चन, 3 इंटरमीडिएट क्वेश्चन और 3 हार्ड क्वेश्चंस और 3 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक क्वेश्चन का फंडा क्या है, फिर देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे और फाइनली कोड लिखकर उसे रन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते बल्कि अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स। इस एग्जांपल में हम लूप और कैलकुलेशन दोनों यूज करेंगे। हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम i इक्वल टू 1 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करते हैं क्या i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर यस, हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं i मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, फिर स्क्वायर प्रिंट करते हैं, उसके बाद i को इंक्रीमेंट करते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1। फिर दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक i 5 से ज्यादा ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां पर हम एक i को 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर i इन रेंज। ठीक है, i 1 से स्टार्ट होगा और लूप तब तक चलेगा जब तक i 5 से छोटा या इक्वल ना हो जाए। इस वजह से यहां पर हम 6 लिख देंगे। हर आइट्रेशन के बाद i के स्क्वायर की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम लिख लेते हैं प्रिंट और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर ऑफ i इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, फिर i को 1 से इंक्रीमेंट वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। हर आइट्रेशन में i का स्क्वायर कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलें इसको अब प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल में यूज होता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर, गेम डेवलपमेंट के अंदर एंड डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना हो तो रेंज क्या होगा, और अगर हमें स्क्वायर की जगह पर क्यूब प्रिंट करना हो तो उसका प्रोग्राम क्या होगा। आंसर जरूर लिखें। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा।